काला पानी की सज़ा का नाम सुनकर अच्छे-अच्छे कैदियों की रूह काँप जाया करती है। दोस्तों, आपने कभी न कभी काला पानी की सज़ा के बारे में ज़रूर सुना होगा। काला पानी जेल की दीवारों में आज भी दफन है भारतीय क्रांतिकारियों की दर्दनाक चीखें, उनकी आखिरी सांस, आंसू और मौत से हर दिन सामना होने वाला दर्दनाक मंजर, जिसे देख यमराज को भी पसीने छूट जाए। यहीं पर अंग्रेज भारतीयों पर कुछ इस तरह जुल्म करते थे जैसे कि नर्क में किया जाता है। कोड़ों से पीटना, बैल की तरह काम कराना, छोटी सी बात पर काल कोठरी में बंद रखना, छोटी सी काल कोठरी जिसमें खड़े होने की भी जगह ठीक से ना हो, गटर का पानी पिलाना, खून निकालना, फांसी पर लटकाना, बेड़ियों में जकड़ कर रखना, जलते हुए सलियों को शरीर में छुआना और जिसे देख आत्मा के साथ परमात्मा भी कांप उठे। ऐसी सजाएं हम भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों द्वारा किया गया है इस काला पानी जेल में। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी जेल हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई, और कुछ जेल ऐसी भी है जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक है सेलुलर जेल। जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि हम किस जेल की बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल के बारे में। काला पानी आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पे किए गए बेपनाह जुर्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज की गई। आज हम आपको इस वीडियो में काला पानी की सज़ा क्या होती है, सज़ा में कैदियों को क्या मिलता है, इसके नाम से लोग क्यों कांपते हैं और कहाँ है ये जेल, इस सब के बारे में बात करेंगे। किसने और क्यों करवाया था इसका निर्माण, जैसी बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लेने वाले हैं। तो चलिए और देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, हिस्ट्री। दोस्तों, सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर सेलुलर जेल के काला पानी नाम पड़ा कैसे, तो हम आपको बता दें, इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन की कोई भी नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने सेनानियों को सजा देने के लिए, कैद करने के लिए इस जेल का निर्माण कराया था। ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में यह जेल का निर्माण का आइडिया 1857 में पहली क्रांति के बाद आया था। उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काट कर जेल के लिए जगह खाली कराना शुरू कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए उनके यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप बिच्छू लगातार संकट का कारण बने रहे, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोगों को मलेरिया भी हुआ। चैप्टर 2, स्ट्रक्चर। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी चीज़ों का निर्माण कराया गया, और उसके बाद पूरी जेल की निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में टावर बनवाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी, और साथ ही इस टावर के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगाया गया था, जो कभी भी खतरा महसूस होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरुआत हुई 7 शाखाओं में फैले विशाल जेल, और जेल 3 मंजिल की बनाई गई थी, और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाई गई थी। यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग रखा जा सकता था। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से मिलने की कोई भी इजाज़त नहीं थी। हर सेल में 4.5 मीटर की ऊंचाई पर ही खिड़कियाँ लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम ऊंचाई पर खिड़कियाँ लगी हैं तो कैदी उसे कूद कर, फान कर आराम से भाग सकते हैं, लेकिन यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसका कारण तो अगर कोई कैदी भाग भी जाए तो कहाँ तक जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहाँ पर भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी, जिसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया है। आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1969 को जेल का पूरा काम खत्म हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों को और कैदियों पर जुल्म उठाना शुरू हुआ। चैप्टर 3, जुल्म। कैदियों को अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना पाए और अकेलेपन में जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए। पर अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से कैदी तो टूट ही चुके थे, लेकिन
और वह सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत की हालत में ही न रहे। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक बार में 200 से ज़्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहाँ के तनाव को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो कुछ को जेलर ने भागने के जुर्म में सभी को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया था। कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह काम कराया जाता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और उनका खून भी निकाल लिया जाता था। कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मशीन मिल पर कई घंटों तक काम करवाया जाता था और कई सप्ताह तक बेड़ियों में साथ खड़े रखकर बागवानी कराया जाता था। यहाँ पर लोगों को लोहे के सरिये को गर्म करके छुआया जाता था, तड़पाया जाता था, बर्फ के सीली पे उल्टा लेटा के पीछे मारा जाता था और भी बहुत सारे तरीक़ों से यहाँ टॉर्चर किया जाता था। दोस्तों, यह तो मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हो सकता है आपकी रूह कांप जाए। सोचिए, अगर आपको घास से बनी सब्जी खिलाई जाए तो क्या करेंगे। हो सकता है इस समय आप थाली फेंक दें और या कुछ और खाने की कोशिश करें, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शन भी नहीं था। भूखे रहने की वजह से यह घास की सब्जियां खानी पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था, जिसकी वजह से कई सारे कैदियों की तो मृत्यु हो गई थी। काला पानी में कैदियों को कीड़े मकोड़े वाले पानी को दिया जाता था पीने के लिए, जिसमें अगर कोई इंसान आम आदमी देख भी ले तो उसकी मृत्यु या बेहोश हो जाए। लेकिन वहाँ के कैदियों के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उनको वो कीड़े मकोड़े वाला पानी भी पीना पड़ता था। हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के इस नर्क को बड़ी बेरहमी के साथ झेल रहे थे। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वह अपने सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 जग दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते थे और दूसरे का इस्तेमाल शौच करने के लिए करते थे। वे जब भी इस सेल से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ करते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी और ना ही कंबल। वहाँ मौसम कैसा भी हो, हमेशा ज़मीन पर ही सोना पड़ता था। जब भी वहाँ रहने वाले कैदियों किसी कैदी ने किसी भी चीज़ की मांग की है, तब ही उसे भयानक सज़ा दी जाती है, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी बार तो उन्हें जलते हुए लोहे के रॉड को छुआया जाता, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ कैदियों को कैद करने के लिए नहीं करते थे। यहाँ दूसरे जगहों के सैलानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह गुप्त थी, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक एकांत और समुंदर होने के कारण आसानी से कोई आ भी नहीं सकता था और ना ही जा सकता था। चैप्टर 3, जापानीज अटैक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानीज शासकों ने इस जमीन पर कब्जा किया। जापानीज मिलिट्री और अंग्रेजों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और अंग्रेजों को ही सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया और इनकी दूसरी शाखाओं को जापानीज मिलिट्री ने नष्ट कर दिया। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर भारतीयों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। चैप्टर 4, भारतीय क्रांतिकारी। काला पानी की सज़ा काटने वाले स्वतंत्र सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर सोहन, शिव मौलाना, अब्दुल रहीम चटर्जी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला, पवन राज जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे गए हैं और साथ ही साथ वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहाँ पर कुल अस्त्रों को देखा जा सकता है जिसमें स्वतंत्र सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत की आज़ादी मिलने के बाद इसकी दूर शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया और बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। चैप्टर 5, डेवलपमेंट। 1965 में यहाँ एक गोविंद वल्लभ भाई पंत अस्पताल खोला गया था और यहाँ पर 500 बिस्तर वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल जरूर जाकर देखें। यह आपको अपनी वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व होगा। भारत सरकार में हमारे स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति की आज तक संभाल कर रखा है और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आप भी काला पानी की सज़ा के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट में बताना ज़रूर। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए
पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ वही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि किसी योजना या कार्यक्रम के लॉन्चिंग से लेकर उसके क्रियान्वयन तक गवर्नेंस के हर पहलू को देश भर के सभी इलाकों में ले जाया गया है। एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगा और आधुनिक प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच यहां बेहद प्रभावकारी रही है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक एयर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों से आइलैंड्स को एयरवेज से भी जोड़ा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। भविष्य में लोग सी प्लेन्स के माध्यम से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड की यात्रा कर सकेंगे। इस पर भी काम जारी है। लगभग 300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर भी काम शुरू हो गया है और यह रिकॉर्ड एक प्रकार से रिकॉर्ड समय में पूरा हो जाएगा। इससे आइलैंड के कई हिस्सों में न सिर्फ पहुंच आसान होगी, बल्कि मेडिकल, सोशल और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। इनमें अंकोल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज शामिल है। आइलैंड का जीवन आसान बनाने के लिए, वहां खुशहाली लाने के लिए जो भी जरूरी काम है वो तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आपको पहले की स्थिति, आज की स्थिति और आने वाले परिवर्तन का एक तुलनात्मक नजरिया लोगों के बीच रखते जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि सरकार की हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे।